रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इंडिया में आज भी अक्सर खानदान बेटों को बेटियों पर तरजीह देते हैं। लेकिन जब हिना पैदा हुई तो इसके वालिदैन ने खुशियां मनाई। अफसोसनाक बात यह है कि इस खुशी की वजह बेटी की पैदाइश से ज्यादा जिस्म फरोशी की वो सदियों पुरानी रिवायत है जिसके लिए हिना को इस्तेमाल किया जाना था। हिना का ताल्लुक इंडियन रियासत मध्य प्रदेश के दूर दराज इलाके में रहने वाली बेचारा बिरादरी से है। यहाँ सदियों से खानदान की सबसे बड़ी बेटी को 10 से 12 साल की उम्र के दरमियान जिस्म फरोशी पर मजबूर किया जाता है। जब वो बड़ी हो जाती है तो इसकी छोटी बहन इसकी जगह ले लेती है और ये रिवायत नस्ल दर नस्ल चलती आ रही है और इस बरादरी के मर्द ज्यादातर इन लड़कियों की कमाई पर ही पलते हैं। कभी कभी तो लड़कियों के वालिद या भाई इनकी दलाली भी करते हैं। हत्ता कि यहाँ पर शादियां भी मुख्तलिफ अंदाज से की जाती हैं। दुल्हन का खानदान अपनी बेटी की कीमत लगाता है जो लड़के को अदा करनी होती है। इसे जहेज का उलट समझा जाता है। हिना को पैदाइश से ही ऐसी जिंदगी के लिए तैयार किया गया और बचपन में ही काम पर लगा दिया गया। हिना ने कहा कि मैं सिर्फ 15 साल की थी जब मुझसे जबरदस्ती ये काम करवाया गया। मुझे अपनी पढ़ाई छोड़कर अपनी नानी के नक्शे कदम पर चलना पड़ा। हर रोज इसने बहुत से गाहकों के लिए काम किया जिसमें अमीर देहातियों से लेकर ट्रक ड्राइवर तक शामिल थे। 18 साल की उम्र तक मुझे एहसास होना शुरू हुआ कि यह सब कितना गलत है और मुझे गुस्सा आने लगा। लेकिन मेरे पास कोई चारा नहीं था। मेरा खानदान गुजारा कैसे करता, क्योंकि यहाँ लोग अपनी माली हालत बेहतर करने के लिए घर की खवातीन पर ही इन्हिसार करते हैं। दोस्तों, इस पेशे में धकेली जाने वाली हर 3 में से एक लड़की नाबालिग होती है। बेचारा बिरादरी पहले एक खाना बदोश कबीला था जो आज मध्य प्रदेश के 3 अजला में रहता है। इनका बसेरा ज्यादातर देहाती इलाकों में सड़क किनारे होता है जहां ट्रक ड्राइवर रुकते हैं। इन कम से लड़कियों को खिलवाड़ी कहा जाता है जिसका मतलब है खेलने वाली। ये किसी घर में या अकेले चारपाइयों पर बैठकर गाहकों का इंतजार करती हैं। इसके साथ जुड़े छोटे से कमरों में इनके व्यापारी बैठे होते हैं जो कि अमूमन इनके खानदान का कोई फर्द होता है। वो ड्राइवरों के साथ सौदा तय करते हैं जो तकरीबन 100 से 200 इंडियन रुपए के दरमियान होता है। मकामी लोग बताते हैं कि कंवारी लड़की की सबसे ज्यादा कीमत लगती है जो 5000 रुपए तक हो सकती है। हिना अपना वक्त याद करते हुए बताती है कि हर रोज तकरीबन 4 से 5 आदमी दिन के वक्त आते थे। रात को हम किसी होटल या कोई और करीबी जगह जाते थे। हिना का कहना था कि बीमारी लगने का खतरा हमेशा होता था। इस मामले पर इंडियन अखबार दी हिंदूज ने सन 2000 में एक रिपोर्ट शाया की थी जिसके मुताबिक इस बिरादरी के 5500 अफराद के खून के नमूनों में से 15% HIV पॉजिटिव निकले। इन खिलवाड़ियों में से अक्सर औरतें हामला होकर बच्चों को जन्म भी देती हैं। खुद हिना के यहाँ इस पेशे में दाखिल होने के बाद एक लड़की पैदा हुई। बहुत लड़कियां हामला हो जाती हैं, ताहम इनको काम जारी रखना पड़ता है। इनको बच्चे की देखभाल करने के लिए ज्यादा पैसे कमाने पड़ते हैं। जिस्म फरोश होने का मतलब यह भी है कि ये लड़कियां इस बिरादरी में किसी आदमी से शादी नहीं कर सकती। हिना ने बिल आखिर एक मकामी गैर सरकारी इदारे की मदद से निजात पाई। इनके मुताबिक सिर्फ वो लड़की इस मुश्किल को समझ सकती है जो इस घिनौने अमल से गुजरी हो। हिना का कहना है कि मुझे पता है कि यह कैसा महसूस होता है और मैं इसके खात्मे में मदद करना चाहती हूं। नाज़रीन गिरामी, इसके अलावा बेचारी कबीले की समाजी रिवायात की इब्तिदा से मुतल्लिक कई कहानियां मशहूर हैं। एक के मुताबिक बताया जाता है कि हर जगह अजनबी होने की वजह से इस खाना बदोश कबीले को पैसे कमाने में दुश्वारी हुई, तो इन्होंने अपनी गुर्बत से निजात के लिए यह तरीका अपना लिया। इस बिरादरी में तकरीबन 3300 लोग हैं जिनमें कम से कम 65% खवातीन हैं। खवातीन की इतनी तादाद होने की एक वजह इन इलाकों में कम से लड़कियों की स्मगलिंग भी है। दोस्तों, मध्य प्रदेश हुकूमत ने हाल ही में एक कानून नाफिज किया है जिसके तहत 12 साल से कम उम्र बच्ची का रेप करने पर सजाए मौत दी जाएगी। इस बिरादरी के चंद जवान रिवायत की खिलाफ वर्जी करते हुए नौकरियां ढूंढ रहे हैं और तालीम मुकम्मल कर रहे हैं। इन्हें कुछ मकामी तंजीमों की जानिब से इमदाद भी मिल रही है। पैसे लेकर जिस्म फरोशी करना दुनिया का सबसे कदीम पेशा माना जाता है। यूं तो दुनिया की हर तहजीब रखने वाली औरतें इस पेशे से वाबस्ता रही हैं, लेकिन जिस्म फरोशी के इस कारोबार को जो अरूज और इस्तेहकाम रोमन एम्पायर में हासिल हुआ वो दुनिया की किसी और तहजीब में देखने को नहीं मिलता। इस बदकार पेशे को बाकायदा सल्तनत रोम की सरपरस्ती हासिल थी। रोमी हुकूमत ने अपने मुल्क में बसने वाली बाजारी औरतों पर एक भारी टैक्स लगा रखा था जो कि शाही खजाने में से एक बड़ी रकम बनती थी। जिस्म फरोशी रोमन मुआशरे में इस हद तक सरायत कर चुकी थी कि वो रोजमर्रा जिंदगी के हर शोबे में नजर आती थी।
इस मुआशरे के मंदिर और इबादत गाहें भी जिस्म फरोशी जैसे गुनाह से आजाद न थी और न ही कब्रिस्तान जैसे इबरतनाक मकामात इनके निशाने से बच सके। कदीम रोम में हजारों की तादाद में ऐसी लड़कियां मौजूद थीं जिन्होंने हुकूमती सतह पर खुद को बतौर जिस्म फरोश औरत रजिस्टर करवाया हुआ था और ये लड़कियां अपनी कमाई का तीसरा हिस्सा रोमन हुकूमत को देने की पाबंद थी। इन जिस्म फरोश लड़कियों में गुलाम लड़कियां और कनीजें शामिल नहीं थीं, बल्कि ये आजाद रोमन औरतें थीं जो अपना गुजर बसर करने के लिए इस अमले बद को अंजाम देती थी। यानी कि सरप्रस्त बाप, भाई या शौहर वगैरह पैसों की लालच में इन्हें ये अमल करने पर मजबूर करते थे। इन बाजारी औरतों के कई दर्जे थे जो इन्हें दूसरों से मुमताज करते थे। इनमें सबसे पहले दर्जे पर वो खवातीन शामिल होती थीं जिनका ताल्लुक आला खानदानों से हुआ करता था और ये सिर्फ शाही खानदानों और हुकूमती ओहदेदारों के जेर इस्तेमाल रहती थी, जबकि दूसरे दर्जे की जिस्म फरोश औरतें रोमन मंदिरों और इनके दीगर मुकद्दस मकामात पर पाई जाती थी। इसके अलावा तीसरे दर्जे पर मुसल्लत जिस्म फरोख्त करने वाली औरतें बाजारों, गर्म हमामों और सड़कों पर गश्त करती हुई पाई जाती थी। ये अपने बालों को एक मखसूस रंग से रंग लिया करती थी, जबकि इनके जूते और इनका लिबास भी रोम की आम औरतों से मुख्तलिफ दिखाई देता था, इसलिए इन्हें ढूंढने वाले लोग बासानी इन्हें पहचान लिया करते थे। ये जिनसी लज्जत हासिल करने का सबसे सस्ता और आसान कानूनी तरीका था। पहले बयान हुई इन तमाम खवातीन में एक कदर मुश्तरक थी और वो ये थी कि अपनी कमाई का तीसरा हिस्सा रोमन हुकूमत को देने की पाबंद थी। अगर वो ऐसा ना करती तो रोमन सिपाही इन औरतों के साथ इंतहाई जालिमाना रवैया इस्तेमाल करते थे। खुराक और बनाव सिंगार के खर्चे निकालने के बाद ये तीसरा हिस्सा इन औरतों पर इस कदर भारी गुजरता कि अक्सर निचले तबके की खवातीन इसे अदा न कर पाती और फिर ये औरतें सरकारी नुमाइंदों से पोशीदगी में जिस्म फरोशी का कारोबार करती थी और इन फाश औरतों ने गलत काम करने के लिए रोमन सल्तनत के कब्रिस्तानों का इंतखाब किया, जहां ये कब्रों के कत्बों पर अपने रेट तहरीर कर देती थी। इन कब्रों पर तदफीन के लिए आने वाले लोग कब्र खोदने वाले और दीगर राहगीर औरतों से फायदा उठाने लगे। इससे भी अजीब बात यह थी कि ये औरत जिस्म फरोशी का ये घिनौना खेल मुख्तलिफ मकबरों में अंजाम देती थी, जिन्हें खास तौर पर इस काम के लिए खाली किया जाता था। कब्रिस्तानों में जिस्म फरोशी के कारोबार का यह तजुर्बा इस कदर कामयाब हुआ कि इस जैसे कब्रिस्तान रोमन सल्तनत के दूर दराज के कब्रिस्तान तक फैलते चले गए। यहां मौजूद औरतें दिन में पैसे लेकर मरने वाली औरतों पर आहुजारी किया करती, जबकि यहां रात में अस्मत फरोशी का कारोबार अपने अरूज पर रहता। कब्रिस्तान में जिस्म फरोशी के लिए ना तो अपना नाम रजिस्टर करवाना पड़ता और ना ही अपनी महदूद कमाई से एक भारी टैक्स हुकूमत को अदा करना पड़ता था। जी तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।